सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अच्छे दिन आ गए क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी को फेवर कर रही हूँ। हालांकि बीजेपी वाले अच्छे दिन आए या नहीं आए वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन बीबीएमकेयू के अच्छे दिन नहीं आए हैं। बीबीएमकेयू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, एक नन्हा सा यूनिवर्सिटी, कुछ सालों पहले जिसकी जर्नी शुरू हुई है, हालांकि लड़ाई कई साल पुरानी रही है। उस यूनिवर्सिटी में आज आपको ये जानकर अफसोस होगा कि जिसके नाम से ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है, वो इंसान, वो व्यक्ति ही आज गुमनामी के अंधेरे में है। बात कर रही हूँ मैं विनोद बाबू की। मैं चाहूँगी मेरी सहयोगी मल्लिका आपको इस वक्त दिखलाए कि विनोद बाबू की प्रतिमा जो यहाँ पर है, आदमकद प्रतिमा जो इस कैंपस में लगाई गई है, वो किस तरीके से एक पॉलीथीन में लपेटी गई है। वैसे अभी कुछ भी कहूँगी तो विनोद बाबू जो हैं उनके लिए शब्द कम होंगे। झारखंड की राजनीति को एक नया रंग देने वाले, नया आकार देने वाले पुरोधा महानायक, जननायक विनोद बाबू आज किस कंडीशन में है उस यूनिवर्सिटी में जिसकी पहचान विनोद बाबू हैं, आपने देख लिया। लेकिन अब आपको बताती हूँ, ये जंग एक बार फिर से धधक उठी है। कोयलांचल जो है वैसे तो तमाम मुद्दों के कारण हमेशा खबरों में रहता है, लेकिन आज मुद्दा विनोद बाबू की ये आदमकद प्रतिमा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बताएंगे पूरा मामला क्या है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले नमस्कार। जोहार आपके चैनल को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पुरोधा आंदोलनकारी रहे विनोद बाबू की प्रतिमा का जो अनावरण होना था, किसी कारणवश हो सके नहीं हो पाया। जो हमारे पूर्व वीसी थे उसके माध्यम से उन्होंने तो बहुत घोटाला किया। ये जो नए वीसी आए उन्होंने आश्वासन कुछ दिया है कि ये अनावरण होगा, लेकिन कब तक होगा ये उन्होंने अभी तक नहीं बता पाए हैं। संतोष जी, कल आजसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी लाइव आते हैं और कहते हैं कि विनोद बाबू की मूर्ति के अनावरण नहीं होने के पीछे कुछ साजिश है। उनका कहना है कि वीसी साहब ने उन्हें कहा कि अनावरण चुपके से कर दिया गया है। इस मामले की क्या जानकारी है आपको? पहले तो वीसी महोदय जी को यहाँ के जो हमारे सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक जो हमारे विनोद बिहारी महतो जी का जो प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं, तो आप भी एक मीडिया हैं, तो अखबारों के माध्यम से यहाँ पता चलता कि भव्य रूप से हमारे जो झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले विनोद बाबू के प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन अभी तक किसी अखबार के माध्यम से ना किसी को पता चला, ना जाने कहाँ ये वीसी महोदय जी को वीडियो के माध्यम से पता चला कि अनावरण नहीं हुआ। उसी को लेकर हम लोग आज जो विशाल जी के आपके फेसबुक के टाइमलाइन हेड पर देखे होंगे कि उन्होंने लिखा कि कुछ साजिश के तहत विनोद बाबू की मूर्ति का अनावरण होने नहीं दिया जा रहा। तो उसके तहत हम लोग सामाजिक संगठन एकजुट हुए, बातें की और देखें कि आने वाला दिन में जिस नाम से ये यूनिवर्सिटी बना है, जिन्होंने इस पूरे झारखंड को एक शिक्षा के जगत के रूप में उन्होंने ढेर सारे कॉलेज स्कूल खोले हैं और उन्हीं के नाम पे उन्हीं के यूनिवर्सिटी बना हुआ है, लेकिन उनके स्टैचू अभी तक अनावरण नहीं किया गया। यहाँ दुर्भाग्य की बात है, कहे वो चाहे वीसी की मनमानी हो, चाहे यहाँ जनप्रतिनिधि की मनमानी हो, यहाँ 5 साल लगभग ये यूनिवर्सिटी बने हुए, विश्वविद्यालय बने हुए हो गए, लेकिन अभी तक जिनके नाम पे बना यूनिवर्सिटी उनके नाम का अनावरण अभी तक नहीं हो पाया, उनका स्टैचू अभी तक अनावरण नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये धनबाद सहित हम लोग का सामाजिक संगठनों का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग कराने में असफल रहे हैं। क्या कारण रहा है कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, मूर्ति कैंपस में तो है, लेकिन मूर्ति जो है अभी भी अनावरण का वेट कर रही है? तो मैं इसको बता देना चाहता, कुछ टेंडर विभाग का भी बात था, जो ठेकेदार के माध्यम से पता चला था कि पूरा जो मूर्ति का जो सेट बनना था वो नहीं बन पाया है। अभी भी वीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए हमको फंड पास करवाना होगा, राज्यपाल महोदय के पास भेजना होगा। तो हमने आश्वस्त किया कि ठीक है आप पास करवाइए, लेकिन ये उनके जो चाहे वो जयंती पर हो चाहे पुण्यतिथि पर, क्योंकि वो
आगाज़ दिन जो वो होगा अनावरण जिस दिन किया जाएगा, वो साक्षी बने, वो गवाह बने कि इस दिन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ अनावरण करने में मौजूद थे और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। मूर्ति के अनावरण नहीं होने के पीछे कोई साजिश आपको समझ आती है? आपको तो पता है कि ये झारखंड ही बना है, हम लोग के झारखंडियों की लाश पर बना है, तो झारखंडियों को देखने की नौबत अभी तक नहीं कर पा रहे हैं लोग। अभी कितने हमारे शहीदों ने शहादत दी है, आप देखेंगे कि टाटा को लड़ते लड़ते हमारे जो थे, क्या नाम है उनका, शहीद शक्तिनाथ महतो जी शहीद हो गए हैं टाटा से लड़ते रहते। निर्मल महतो जी हमारे टाटा के जमशेदपुर के शहीद हो गए, टाटा से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। तो उन लोग को कहाँ गुजरेगा, झारखंड के खाते हैं, झारखंड का पीते हैं और झारखंड का ही बदनामी करते हैं। तो मैं उन शख्स से कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुरोधा हमारे झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, उनको अपमानित ना करें, उनको सामाजिक तौर पर उनको स्वीकार कीजिए कि इन्होंने ही हमें आज पढ़ो और लड़ो का नारा दिया है, जो हम लोग आज पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्हीं का देन है जो आज ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है। साजिश करने में BBMKU का प्रशासन भी शामिल है क्या? जाहिर हो सकता है कि पिछले वो तो राज्यपाल गवर्नर हाउस का हवाला दे रहे हैं। देखिए, एक पार्टी के विधायक भी उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराए थे कि ये 12th वाला मामला और ये विनोद बाबू का प्रतिमा का जी, तो विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण ना होना यहाँ VC की भी गलती है, क्योंकि आप इसी के बदौलत इस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और इन्हीं का बनाया हुआ यूनिवर्सिटी में आप उनके प्रतिमा को अगर गेट के माध्यम से आप घुसते हैं अंदर, तो पहले विनोद बाबू का प्रतिमा आपको नज़र आता है, तो आपको अछूत महसूस होता होगा कि आप देखते होंगे कि उनकी प्रतिमा प्लास्टिक से ढकी हुई है और आपको किस तरह लज्जित होकर अपने केबिन पर जाना पड़ता है, ये आपको भी एहसास होना पड़ेगा। जी। क्योंकि VC सर को मैं भी कहना चाहता हूँ, आप भी लज्जित होते होंगे, क्योंकि आप इन्हीं के यूनिवर्सिटी में अपने केबिन में जाकर बैठते हैं और इन्हीं के फर्स्ट गेट से जो घुसते हैं, इन्हीं के दर्शन करते हुए आप अंदर तक जाते होंगे। एक बात और, क्या आपको नीति में कई यहाँ पर खामी दिखती है? क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का भवन बनकर तैयार हो गया, मूर्ति अटक गई, मतलब पूरी के पूरे जो पैलेस है, महल जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अब बस एक मूर्ति की बारी रह गई, तो इस पे दाव पेच चलने लगे। क्या ये नीति में कहीं आपको खामी दिख रही है? नीति सिद्धांत की बात जहाँ तक है ना मैडम, कि यहाँ देखिए VC साहब का बंगलो बन जाता है जी, यहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में बड़े बड़े सोफ़ा सेट लग जाते हैं, लेकिन एक मूर्ति अनावरण के लिए इन लोग को जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए था, एक पहले अभी VC साहब जी ने बोले कि बैठक के कमेटी गठित की गई है, तो कमेटी 1 महीना से पहले क्या कर रही थी? जब हम लोग जगाने का काम करेंगे तब करेंगे जी। पहले इन लोगों को करने में क्या हुआ, ये प्रक्रिया करते हैं। और जो 23 सितंबर को आने वाले दिन में उनके जो जन्मदिन है 23 सितंबर को 101वां जयंती हम लोग मनाएंगे, उसी दिन हम लोग सोचे थे कि इन मूर्ति का अनावरण किया जाना है। अब क्या लगता है जो आश्वासन मिला है वो क्या कोरा आश्वासन है या कुछ होगा धरातल पर काम? नहीं, VC जी के बात से तो हम सहमत हैं कि उन्होंने कहा जो प्रक्रिया पहले के जो VC थे उन्हें बिना प्रक्रिया के किए हुए जो घोटाला किए थे उनके माध्यम से उनको यहाँ से हटना पड़ा। वो चाह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कागजी प्रक्रिया करने के बाद मैं ये भव्य तरीके से आयोजन करूँगा। ना ये पहले कभी हुआ था, लेकिन झारखंड के लोग, तमाम धनबाद वासियों के लोग ये भव्य आयोजन देखेंगे और इसी तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो आपने सुना, BBMKU की बात हो रही है, विनोद बाबू की बात हो रही है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं BBMKU के VC जो हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह रही है जो अभी तक नहीं हो पाया है अनावरण, या फिर इसके पीछे जो एक चुपके से अनावरण वाली बात आ रही थी जो कल रात को एयर में आती है और उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, गोलमोल उसका जवाब देते हुए VC साहब बचकर निकल जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? जब सार्वजनिक मंच से ये घोषणा की जाती है कि आने वाले 23 सितंबर को विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो उस वक्त कमेटी की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? दारोमदार जब कमान यूनिवर्सिटी की संभालते हैं नए VC, उसके बाद उनके जहन में ये ख्याल क्यों नहीं रौंदा कि मुझे ये भी देखना है, जिस यूनिवर्सिटी में उनके पहले कदम पड़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में वो अपना राजगद्दी संभालने आए हैं, आसन ग्रहण करने आए हैं, उस यूनिवर्सिटी में जो सामने प्रतिमा खड़ी है, उस प्रतिमा का सही स्थान देने का, उस प्रतिमा को सही मान और सम्मान देने का जिम्मेवार कौन है और जिम्मेवारी कौन नहीं निभा रहा है, इसकी
देखभाल करने की भी आवश्यकता उनकी ही है। तो खैर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। एक और आश्वासन मिला है, नई कहानी लिखी जा रही है। हालांकि सूरत बदलेगी या नहीं, या सीरत में खोट ही नजर आएगा आपको, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के जरिए।